स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल आईटीआई टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों यहाँ पे आईटीआई स्टूडेंट के लिए अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकाली गई है और ये वैकेंसी पटियाला रेल इंजन कारखाना की तरफ निकाली गई है। इसमें से जो स्टूडेंट आईटीआई कंप्लीट कर लिए हैं और वो स्टूडेंट अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। ये जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाला गया था 7/10/2023 को निकाला गया था। अभी भी आपके पास 4 दिन का टाइम है, अभी फॉर्म भर सकते हो। 31/10/2023 तक इसका फॉर्म भराएगा। फॉर्म भराने की तिथि भी खुल चुकी है। 9/10/2023 तक फॉर्म 9/10 से फॉर्म भराना चालू हो गया है। 31/10/2023 तक इसका फॉर्म भराया जाएगा और केवल फीस वाले केसों में से फीस दिनांक 6/11/2023 तक बैंक समयानुसार भरा जाएगा। यानी यदि आपको फॉर्म भरना है 31 दिसंबर 31 अक्टूबर तक फॉर्म भराएगा और 6 नवंबर तक पेमेंट भी होगी। तो आप लोग घबराना नहीं, अभी 3 से 4 दिन टाइम है, आप आसानी से फॉर्म भर सकते हो। ये जो विषय दिया गया था अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत एक अप्रेंटिस प्रशिक्षण है। जैसे कि सबको मालूम है अप्रेंटिस एक ट्रेनिंग होती है, प्रशिक्षण होता है 1 साल का। आईटीआई वाले स्टूडेंट भी कर सकते हैं उसको। अब आपको इसे फॉर्म भरना है तो वेबसाइट दिया गया है www.plwindianrailway.government.in पर जाकर आप सीधे अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म भरने की जो लिंक है टेलीग्राम चैनल पे मैं दे दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा, तो आप वहां से जाकर सीधे फॉर्म भर सकते हो। रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित 31/7/6 को जारी किए गए पत्र संख्या EPE 2006-610 के अनुसार निम्न की सभी कैटेगरियों को जोड़कर विभिन्न ट्रेन सीटों पर 3% आरक्षण दिए जाने का प्रावधान है। मृत विकल्प को भूतपूर्व सैनिक को, कार्य सैनिक को, कार्य सैनिक को भूतपूर्व, मतलब 3% इनको भी छूट दिया जाएगा। जो वहां पे भूतपूर्व सैनिक हैं, जो पहले से रेलवे में काम कर रहे हैं, उनके अधिकारी को, सैनिकों को, भूतपूर्व सैनिक के बच्चों को, तो ये आपको यदि आप लोग इन सभी विभागों से हो तो आपके लिए भी छूट दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कौन सी ट्रेड में कितनी वैकेंसी निकाली गई है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो एससी की 21 पोस्ट, एसटी की 11 पोस्ट, ओबीसी की 38 पोस्ट, जनरल की 70 पोस्ट, टोटल 140 पोस्ट निकाली गई है। पीडब्ल्यू की 4 पोस्ट, एक्स सर्विसमैन की 4 पोस्ट। अब मैकेनिक डीजल की देखा जाए तो 6 पोस्ट एससी की, एसटी की 3 पोस्ट, ओबीसी की 11 पोस्ट, यूआर की 20 पोस्ट, टोटल 40 पोस्ट है। मशीनिस्ट की देखा जाए 2 पोस्ट, 1 पोस्ट, 4 पोस्ट, 8 पोस्ट। फिटर की 11 पोस्ट, 6 पोस्ट, 20 पोस्ट, टोटल 38 पोस्ट। जनरल की टोटल 75 पोस्ट है। वेल्डर के निकाला गया 4, 2, 7, 12, 25, यानी अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग वैकेंसी निकाली गई है। टोटल देखा जाए तो 295 वैकेंसी यहाँ पे रिलीज की गई है। आप लोग इलेक्ट्रीशियन के हो, मशीनिस्ट के हो, मैकेनिक डीजल के हो, मशीनिस्ट को, फिटर के, वेल्डर के हो, ये 5 ट्रेड को मौका दिया गया है। यदि इनमें से यदि आप लोग आईटीआई किए हो, अप्रेंटिस के इंतजार कर रहे थे, फॉर्म भर सकते हो, सीधे जा सकते हो। ठीक, और देख लेते हैं क्या इसमें कैटेगरी दिया है। इलेक्ट्रीशियन के लिए 10th + 2 क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कम से कम 50% आपका होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड आईटीआई आप पास हो तभी अप्लाई कर सकते हो। उसी प्रकार फिटर का है, उसी प्रकार वेल्डर को, उसी प्रकार मशीनिस्ट का, सभी ट्रेडों के लिए आईटीआई दिया है, +10th होना जरूरी है और कम से कम 50% होना, तभी आप अप्लाई कर पाओगे। ये सारी चीजें ध्यान में रखना। इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक डीजल, मशीनिस्ट, फिटर, वेल्डर, गैस एवं इलेक्ट्रिक। गैस एवं इलेक्ट्रिक वाले 8वीं कक्षा के पास है तो फिर भी अप्लाई कर सकता है। फॉर्म भरने की डेट बताया था। आयु सीमा है 31/10/2023 से तक गिना जाएगा। 15 से 24 वर्ष है, 15 से 24 वर्ष है। एसटी, एससी, ओबीसी को छूट दिया जाएगा, जैसे कि एससी या एसटी को 5 वर्ष, ओबीसी को 3 वर्ष। यदि आप एसटी एससी हो तो आपको 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा। यदि आप ओबीसी हो तो आपको 3 साल का छूट दिया जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखना, यदि एसटी एससी ओबीसी से हो तो आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगा सकते हो। यदि ओबीसी के मामला है तो आपको 3 साल का छूट दिया जाएगा। आवेदन कैसे करें? केवल वह उम्मीदवार ही आवेदन पत्र भरे जिनके पास दिनांक 31/10/2023 को एनसीबीटी द्वारा जारी राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र यानी एनटीसी होगा, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, या कम से कम अंतिम प्रोविजनल राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र यानी पीएनटीसी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, अन्यथा आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। उम्मीदवार को उनके अपने हित में सलाह दी जाती है कि वह विज्ञापन नोटिस को ध्यान से पढ़ लें।
यदि उन्हें यह संतुष्टि है कि वे आवेदन की योग्यता की शर्तें पूरी करते हैं तथा उनके पास आवेदन के समय सभी वांछित दस्तावेज हैं तो वही OMP ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करें। आप लोग को ये विज्ञापन पढ़ना है, विज्ञापन पढ़ने के बाद ही फॉर्म भरना है। भाई आपके पास डॉक्यूमेंट है, जो मांगा डॉक्यूमेंट तभी भरना है, वेरिफिकेशन के टाइम पे छट जाओगे। आपके पास ईमेल आईडी होना चाहिए। आवेदनकर्ता का नवीन जेपीईजी फॉर्मेट में स्कैन हुआ वो फोटो साइज 100 KB का होना चाहिए। हिंदी या अंग्रेजी में हस्ताक्षर जेपीजी फॉर्मेट में स्कैन करके अपलोड करना है। आवेदक का बायोडाटा अप्लाई कर भरना है। आईटी प्रमाण पत्र में दर्ज होना चाहिए। मैट्रिक में आईटी प्रमाण पत्र में प्राप्त अंकों को परसेंटेज भरना है। 10वीं कक्षा हो 8वीं कक्षा हो आपका परसेंटेज, CGPA आईटी के परसेंटेज, 10वीं 8वीं के परसेंटेज भरना है। अपने क्षेत्र के डाक कारखाने का पिन कोड भरना है, मोबाइल नंबर भरना है। इस अधिसूचना के संदर्भ में आवेदन करने से पूर्व नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के पोर्टल पर आपको अप्रेंटिसशिप पोर्टल है, इसमें नेशनल स्किल डेवलपमेंट पोर्टल पर आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आप लोग अप्रेंटिसशिप का रजिस्ट्रेशन यदि अभी तक नहीं किए हो, सबसे पहले जाइए अप्रेंटिसशिप का रजिस्ट्रेशन करिए इस वेबसाइट के माध्यम से, तभी आप अप्लाई आगे कर पाएंगे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर आपको फिल करना पड़ता है। ठीक, रजिस्ट्रेशन आपको करने के बाद ही फॉर्म भरना है भैया। यदि आप लोग भरना चाहते हो भर लो, ज़्यादा हिस्ट्री नहीं बता पाऊंगा मैं, क्योंकि ये है अप्रेंटिस की वैकेंसी। आपके स्टाइपेंड 7,000 रुपये मिलना चालू हो जाएगा ड्यूरिंग 1 साल वालों का। जिसका 1 साल का रहेगा उसको 7,000 मिलेगा, जिसका 2 साल का कोर्स रहेगा 7,700 मिलेगा, जिसका 3 साल की ट्रेनिंग है उसको 8,050 रुपये मिलेगा। स्टाइपेंड इसको बोलते हैं। ठीक, बस तो आप लोग फॉर्म भर लो। अप्रेंटिस करना है तो परसेंटेज बेस बनेगा इसमें से। फॉर्म भर दो। पटियाला रेलवे इंजन कारखाना पटियाला से निकाली गई थी वैकेंसी। अपन लेट है मगर अभी भी 3-4 दिन का अपने पास टाइम है, आप लोग आसानी से फॉर्म भरो। ऑनलाइन है क्योंकि ऑनलाइन में 10 दिन में फॉर्म भर जाता है, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जैसे नोटिफिकेशन कुछ और आता है, कुछ मिलता है, मैं आपको जरूर